पुष्पा के आदमियों ने दूध के डिब्बे काट कर नीचे लाल चंदन भर दिया, जिसकी कीमत सोने से भी ज्यादा है। ऊपर से लोहे की चादर लगाकर वेल्डिंग कर दी और फिर उनमें दूध भर दिया। जब पुलिस ने पूछताछ की तो पुष्पा ने बताया कि उसने अब बुरे काम छोड़ दिए हैं और दूध सप्लाई का कारोबार कर रहा है। पुलिस ने डिब्बे चेक किए तो कुछ नहीं मिला। इस तरह पुष्पा ने पुलिस से बच के लाल चंदन की करोड़ों की तस्करी कर दी। एनवीसी ग्रुप ने उसे हर ट्रक के बदले 5 लाख रुपए देने का ऑफर दिया, लेकिन पुष्पा ने मना कर दिया और सिर्फ मुनाफे का 80% यानी 4 लाख मांगा। यह सुनकर आदमी तुरंत राजी हो गया। उसका दोस्त केशव हैरान था। जब 5 लाख मिल रहे थे तो 4 लाख क्यों लिए? तब पुष्पा ने कहा, अगर मैं 5 लाख लूंगा तो उनका नौकर बन जाऊंगा, लेकिन 80% लूंगा तो उनका पार्टनर बनूंगा। अगले कुछ दिनों में पुष्पा ने हर तरह का जुगाड़ लगाया। दूध के ट्रक ही नहीं बल्कि शादी की कारें और यहाँ तक कि एम्बुलेंसों से भी लाल चंदन बाहर भिजवाया। लकड़ी धीरे धीरे गांव से बाहर निकल गई और पुष्पा ने भी मोटा मुनाफा कमाया। लेकिन कुछ समय बाद पुलिस को शक हो गया। उसने लाठी से दूध के ट्रक की ऊपर और नीचे से आवाज जांची और फर्क पाया। पुलिस कुछ करती उससे पहले ही दोनों ड्राइवर घबराकर भागने लगे, लेकिन तुरंत पकड़ ली गए। इसी बीच 20 अरब का लाल चंदन एनवीसी ग्रुप के हेडक्वार्टर जा रहा था। वहां से यह मंगल शीणु नाम के सप्लायर तक पहुंचता, जो पूरी दुनिया में इस गैर कानूनी धंधे को चलाता था। भारत के सभी सप्लायर उसी पर निर्भर थे, लेकिन सख्त जांच पड़ताल के कारण उन्हें चंदन को पहाड़ों में छिपाना पड़ा। कुछ समय बाद जब पुष्पा ने तो देखा वह चंदन वहीं पड़ा है। उसने सुपरवाइजर को ढूंढा पर दरवाजा बंद मिला। पुष्पा ने कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़ा तो अंदर एक औरत कैद थी। पुष्पा ने औरत को अपने कपड़े दिए पहनने के लिए और उसे वहां से जाने को बोला। असल में औरत को सुपरवाइजर ने अंदर बंद किया था। सुपरवाइजर आया और गुस्से से भर गया, लेकिन उसी समय बॉस का फोन आया। उसने बताया कि पुलिस को पता चल गया है कि लकड़ी कहाँ छिपी है, उसे तुरंत हटानी होगी। सुपरवाइजर ज्यादा अक्लमंद नहीं था। उसने पुष्पा को मारना पीटना शुरू कर दिया, लेकिन लाल चंदन अभी तक वहां से हटा नहीं था और अब देर हो चुकी थी। पुलिस वाले पूरी फोर्स लेकर लकड़ी को पकड़ने के लिए निकल चुके थे। अरबों के लाल चंदन को बचाने के लिए पुष्पा ने दिमाग लगाया। उसने केशव को 1 लाख नकद दिए और बांध के मैनेजर को रिश्वत देने को कहा। फिर सबको आदेश दिया कि लकड़ी को नदी में फेंक दो। पुष्पा ने कुल्हाड़ी से लकड़ियों में बंधी रस्सी को काटकर सभी लकड़ियों को नदी में बहा दिया। अगर लकड़ियों को न रोका गया तो सब समंदर में चली जाती। केशव ने तुरंत 1 लाख देकर बांध के मैनेजर को खरीद लिया और वॉल्व कसकर पानी रोक दिया। जब पुलिस पहुंची तो जगह जगह तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। इंस्पेक्टर गुस्से से जल उठा। उसे पता था कि पुष्पा एक स्मगलर है, लेकिन कोई सबूत नहीं था।